जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा रोजगार से संबंधित हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आवास योजना के बारे में भी आप बताइएगा, क्या प्रोसेस है, कैसे इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मेरे पास में अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। तो अगर आपका घर बनाने का सपना है, चाहे शहर में हो चाहे गाँव में कहीं पर भी हो, दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है और बहुत बड़ी छूट भी देने जा रही है। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री का सपना है कि हर किसी को पक्की छत मिले और हर किसी का घर का सपना पूरा हो। और प्रधानमंत्री का भी ये सपना है कि हर को पक्का घर मिले। तो इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी देश दुनिया की लेटेस्ट खबरें होती हैं, जो भी सरकार की योजना होती है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो, दोस्तों वो उसके लिए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हमारे चैनल पे होगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर आपके काम करें तो आपके किसी दोस्त के काम का होगा, उसको बताएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर आपको देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का आप कैसे उठा सकते हैं फ़ायदा। अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपका काम आसान कर सकती है। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ गरीब वर्ग के लिए ही था। अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग के भी प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में लाया गया। शुरुआती प्रावधानों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख तक थी, जिस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी। जैसे कि आपको पता होगा, पहले क्या था कि ब्याज पे सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपए तक कर दिया गया सब्सिडी को। तो इसका लाभ कौन उठा सकता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा, इसका लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र आपकी 21 से 55 साल होनी चाहिए। हालांकि अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 55 साल से अधिक है तो उसकी प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए कितनी आमदनी आपकी होनी चाहिए, दोस्तों निम्न आर्थिक वर्ग के लिए सालाना घरेलू आमदनी आपकी 3 लाख रुपए है, और जो कम आय वर्ग के जो उनकी सालाना आमदनी आपकी 3 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए, और सालाना 12 और 18 लाख रुपए तक की आमदनी वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आय का क्या प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो दोस्तों वेतन पाने वाले लोगों के लिए वेतन प्रमाण पत्र फॉर्म 16 जो होता है, या इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरा जाता है, वो चाहिए। आपका काम करने वाले अपना काम करने वाले लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी के लिए आय पत्र के रूप में हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो उसके लिए आमदनी के उचित सबूत प्रस्तुत करना जरूरी है। तो दोस्तों कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी बताना चाहूँगा दोस्तों। 6.5% की क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी सिर्फ 6 लाख रुपए तक के लोन पर ही उपलब्ध है। तो दोस्तों आपकी 6.5% क्रेडिट लिक्विडिटी सब्सिडी मिलेगी आपको अगर 6 लाख तक का आप लोन लेते हो। तो अगर 12 लाख तक का सालाना कमाने वाले लोग 9 लाख रुपए तक का लोन अगर लेते हैं तो 4% ब्याज की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। और अगर 18 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले लोग अगर लेते हैं 12 लाख रुपए तक का लोन तो 3% ब्याज की सब्सिडी उनको मिलेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया। 6 लाख वाले को 6.5% और 12 लाख वाले को 4% और 18 लाख वाले को 3% का सब्सिडी मिलेगा। तो इसके तहत सब्सिडी की रकम मिलने वाली सब्सिडी ब्याज की रकम का अंतर वास्तविक और सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। ये ब्याज सब्सिडी की रकम का नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV यानी होगी। आपकी सालाना आमदनी के हिसाब से ब्याज पर सब्सिडी की रकम कैसे की जाएगी। अगर आपका अनुअल 6 से 12 लाख है तो आपका 4% मिलेगा, मतलब आपका लोन आप 20 साल तक ले सकते हो और आप 9 लाख तक ले सकते हो। और मैक्सिमम आपको जो एरिया स्क्वायर मीटर में होगा 90 स्क्वायर मीटर का ले सकते हो, और मैक्सिमम कारपेट एरिया आपका होगा 968.5 स्क्वायर फीट, और आपका डिस्काउंट रेट होगा जो होगा 9%।
अगर 12 से 18% आप लिया आपने तो आपका इंटरेस्ट जो होगा उस पर 3% की सब्सिडी छूट मिलेगी आपको। वो भी 20 साल के आप लोन ले सकते हो। वो लोन अमाउंट आपका सब्सिडी होगी तो 12 लाख रुपए तक होगी और 110 स्क्वायर मीटर आप ले सकते हो और मैक्सिमम कारपेट एरिया जो है 1184 स्क्वायर फीट तक ले सकते हो। और जो आपका एनपीवी है वो 9% होगा। यह 9% की डिस्काउंट रेट पर कैलकुलेट की जाएगी। किसकी सब्सिडी की एनपीवी की गणना करने के लिए आपको लोन के लिए चूकी जाने वाली राशि और हर मासिक किस्त में ब्याज की रकम पर ध्यान देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी की रकम से अपने लोन की रकम घट जाती है और इस तरह पर ब्याज का बोझ भी कम हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जैसे कि आपको पहले आपने लोन अमाउंट था 6 लाख रुपए, ठीक है, आपने एलिजिबल सब्सिडी है अब 6 लाख रुपए के लिए। इंटरेस्ट सब्सिडी आपका है 1,56,712 रुपये। इतनी इंटरेस्ट की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। बैलेंस आपका रहेगा 4,43,288 रुपये। नॉर्मल EMI 8.5% पर आपकी 5,207 रुपये होगा। और अगर आप रिड्यूस घटाकर EMI सब्सिडी के बाद में आपकी हो जाएगी 3,847 रुपये। तो इतना फ़ायदा हो जाएगा। मंथली सेविंग आपकी होगी 1,360 रुपये की सब्सिडी काटने के बाद में। और आपका सालाना जो सब्सिडी होगा वो 16,320 रुपये हो जाएगा टोटल आपकी। और लोन की टोटल सेविंग होगी आपकी 3,26,000 की। तो दोस्तों ऐसे सारा एग्जांपल दे रखा मैं आपको बता दिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना से कैसे होगी ब्याज की सब्सिडी की गणना। मान लेते हैं किसी लोन वाले किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए और लोन की अधिकतम रकम भी 6 लाख रुपए, तो सब्सिडी आपका 6.5% मिलेगी। तो लोन की वास्तविक राशि होगी 6 लाख रुपए और ब्याज दर 9% और मासिक किस्त 5,398 रुपये होगी। और 20 सालों का कुल ब्याज हो गया आपका 6,95,000 रुपये। और 6.5% सब्सिडी के हिसाब से आपका ब्याज सब्सिडी के बाद वो बनेगा 2,67,000 रुपये आपका हो जाएगा। इसी ब्याज सब्सिडी सरकार लोगों को उपलब्ध करा रही है। इस हिसाब से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना लोन वास्तव में 6 लाख रुपये की जगह 3,33,000 रुपये आपका देना पड़ेगा। कितना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना से फायदा। ये ध्यान रखें कि कर्ज लेने वाले ने 9% सालाना के हिसाब से लोन लिया है। यह इसलिए घट जाता है क्योंकि ब्याज सब्सिडी की राशि कर्ज लेने वाले के अकाउंट में पहले ही डाल दी जाती है। इसका असर घटी हुई मासिक किस्त और ब्याज के कम बोझ के रूप में सामने आती है। लोन की संशोधित रकम दोस्तों 3,33,000 रुपये होगी और ब्याज दर आपके 9%, मासिक किस्त 2,996 रुपये और 20 सालों में चुकाए जाने वाले कुल ब्याज होगा आपका 3,86,000 रुपये। तो आपको समझ में आ गया होगा 3,86,000 रुपये आपको किस्त चुकाना है। मासिक किस्त की बचत होगी 2,400 रुपये की। आपकी ब्याज की कुल बचत होगी 3,08,939। अगर सब्सिडी सरकार नहीं देती तो आपको 3,08,939 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते। तो ये आपका ये हो गया फ़ायदा। तो आपको कैसे मिलेगा ये फ़ायदा। होम लोन के लिए लेने वाले संस्थान से सब्सिडी के बारे में बात करें। अगर आप योग्य हैं तो पहले सेंटर नोडल एजेंसी को अपना आवेदन भेजा जाएगा। अगर मंजूर मिल गई तो एजेंसी सब्सिडी की रकम कर्ज देने वाले बैंक को दे देगी। यह रकम आपके लोन अकाउंट में ही आ जाएगी। अगर आपने सालाना आमदनी 7 लाख है और लोन की रकम 9 लाख हो तो आपकी सब्सिडी 2.35 लाख रुपये ही बनेगी। इसे घटाने के बाद आपके लोन की रकम 6,65,000 रुपये बचेगी और आप इस रकम पर मासिक किस्त भरेगी। उसका आपका 6,65,000 उसका मासिक किस्त आपका बन जाएगा जो आपका सब्सिडी मिला था 2.35 लाख। ये क्या एक्चुअली क्या है जो आपका एड हो जाता है उसमें से डिडक्शन किया जाता है। टोटल जैसे 20 साल के लिए लिया था आपने तो उसका फिर टोटल कैलकुलेटेड किया जाता है। आपका इंटरेस्ट जितना होता है उस पर फिर बाद में सब्सिडी मिलती है वो 2.35 लाख रुपये, मतलब 2,35,000 रुपये की छूट गवर्नमेंट दे देगी आपको। और आपको चुकाना पड़ेगा 6,65,000 रुपये ओनली। तो अगर लोन की रकम आपकी सब्सिडी की योग्यता से अधिक है तो अतिरिक्त रकम पर आपको सामान्य दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की क्या बरतनी है सावधानी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। वास्तव में होम लोन पर ब्याज दर में 9% से अलग भी हो सकती है। इस पर MCLR पर आधारित होम लोन की दरें 8.5% ही के करीब है। इस वजह से ब्याज दर और मासिक किस्त कम हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता संबंधी मसले चेक कर ले। अगर आपके पति पत्नी या बच्चे के नाम से देश में कहीं भी कोई पक्का मकान है तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कहीं भी शहर गांव में आपने पहले पक्का मकान ले रखा, किसी के नाम है, रजिस्टर्ड है, तो आप ये फ़ायदा नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर
पूछेगा। ऐसी ही गवर्नमेंट की जो योजना रहती है गरीबों, बेरोजगारों और किसानों के लिए दोस्तों हम आपके लिए यूट्यूब पे सबसे पहले लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय भारत।